हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्पर्शी, अभिलंब, अधस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई के सूत्र। क्या सूत्र हैं, कैसे इन सूत्रों को ध्यान में रखा जाएगा, कौन कौन से इनके फॉर्मूले होते हैं और इन पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, इसके बारे में अपन आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नए हैं, तो सबसे पहले उसको आप भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको वीडियो यहाँ पर मिल रहे हैं और बहुत क्वालिटी कंटेंट जो है वो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं। और बेल आइकन जो है वो प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप लोग ज्वाइन करके रखें, ठीक है। और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो और अपना फीडबैक वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर दें, ठीक है ना, ताकि हमें भी एक प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहे और हमें ये पता चलता रहे कि कितना बेनिफिट आपको इन वीडियोज के माध्यम से मिल रहा है, ठीक है ना। और जो भी टॉपिक्स आपके वीक्स हैं, आप उनकी लिस्ट आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो धीरे धीरे मैं उन पे करके उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट को जो है मैं स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। आप लोग के फीडबैक के आधार पर ही हम लोग आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवा पाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो से काफ़ी मदद आप लोगों को मिल रही होगी और जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, वो सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी, है कि नहीं। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जो बच्चे हमारा कोई पेड कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है ओम ज्ञान केंद्र, वहाँ पर जाकर के प्ले स्टोर पर जाकर के ओम ज्ञान केंद्र ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर कॉन्टैक्ट नंबर अगर मेरा चाहिए, मेरे से अगर बात करनी है, तो 8829823301 पर आप हमसे संपर्क करके हमारे पेड कोर्सेज जो हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियल है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीएलटी ग्रेड, केवी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है ना, उनकी तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वर्क, सबके लिए बेनिफिशियल है जहां पर भी ये टॉपिक आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल रामबाण सीरीज जो है, पावर बूस्टर सीरीज हम लोग आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और डेली वीडियो हम लोग आप लोगों को अवेलेबल कराते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने में मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। चलिएगा बच्चों, शुरू करते हैं। देखो अंग्रेजी भाषा में मैंने लिखे रखे हैं, स्पर्शी को अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है, टेंजेंट। अभिलंब को कहा जाता है नॉर्मल। अधस्पर्शी को कहा जाता है सब टेंजेंट। अधोलंब को कहा जाता है सब नॉर्मल। कौन सी चीज क्या होती है, सबसे पहले तो ये जो डायग्राम आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, ये डायग्राम दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए। जब पिक्चर क्लियर होती है, फिल्म क्लियर होती है, तो सारे सीन ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं। लेकिन जब फिल्म ही क्लियर नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं है, तो फिर याद कहां से आएंगे, है कि नहीं। तो ये जो फोटो है ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट छपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है, जो हमारी स्पीड बढ़ती है, वो इमेजेस से बनती है। हमारा जो दिमाग चीजों को समझता है वो इमेजेस को ही तो समझता है, वर्ड्स को थोड़ी ना समझता है कि नहीं। तो इसमें देखो ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है, ये हमारा पास एक कर्व है जिसको हम बोलते हैं आर बराबर एफ थीटा। ये हमारे पास कोई वक्र है आर बराबर एफ थीटा, और इसके किसी बिंदु P पर ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है, P बराबर आर कॉमा थीटा। ये ध्रुव है O, और ये ब्लैक कलर वाली लाइन प्रारंभिक रेखा है, इनिशियल लाइन है। अब बिंदु P को ध्रुव से मिला देंगे तो ये ध्रुवांतर रेखा हो गई, ये हो गई हमारे पास ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा की लंबाई r होती है और ध्रुवांतर रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल क्या होता है, थीटा। और ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अपन फाई। और इस फाई का मान निकालने का जो सूत्र है वो हम लोगों को याद है कि टेन फाई बराबर क्या होता है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण निकालने का सूत्र हमारे पास क्या होता है, टेन फाई इजिकल टू, ये सूत्र होता है हमारे पास टेन फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर। ये सूत्र हमारे पास क्या होता है, टेन फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर, ठीक है। अब यहां अपन सबसे पहले तो ये समझें स्पर्श रेखा की लंबाई कहां से कहां तक होती है, अभिलंब होता क्या है, उसकी लंबाई कहां से कहां तक होती है, अधस्पर्शी कौन सी होती है, उसकी लंबाई कहां से कहां तक होती है, अधोलंब कौन सा होता है, उसकी लंबाई कहां से कहां तक होती है,
इन सब चीजों को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन चीजों को समझते हैं अपन लोग। यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर एक बात ध्यान दें, जैसे ये जो ध्रुवांतर रेखा है, इस ध्रुवांतर रेखा के लंबवत रेखा खींची हमने, ये जो लाइन खींची है हमने ये वाली, ये लाइन ध्रुवांतर रेखा के लंबवत है, आरंभिक रेखा के लंबवत नहीं है, इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है। ये किसके परपेंडिकुलर है? ध्रुवांतर रेखा के रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है मेरे भाई, ठीक है। और जो स्पर्श रेखा इस रेखा को बिंदु एन पर काट रही है, तो ये पी से लेकर एन तक जो लंबाई है, ये जो लंबाई है हमारे पास, ये जो लंबाई है ना हमारे पास, ये लंबाई, ठीक है ना, ये जो लंबाई है हमारे पास, ये लंबाई क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। इसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, मतलब पी एन की लंबाई निकालनी है। और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा खींच दें। ये जो लाइन खींची है किसके लंबवत है? स्पर्श रेखा के लंबवत है। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा ये कहलाती है अभिलंब, नॉर्मल। और ये इस वाली रेखा को काट रही है एम पर, तो पी से लेकर एम तक की जो लंबाई है, ये लंबाई कहलाएगी अभिलंब की लंबाई। ये लंबाई क्या कहलाएगी? अभिलंब की लंबाई कहलाएगी। अब यहां से ये ध्रुवांतर रेखा है, तो ये जो पोर्शन है स्पर्श रेखा के नीचे वाला, स्पर्श रेखा की छाया, अधः मतलब नीचे, स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखा के, तो स्पर्श रेखा के नीचे क्या मिलेगा? अधः स्पर्शी। ओ एन की लंबाई कहलाती है अधः स्पर्शी, सब टेंजेंट। और ये जो लंबाई है ये अभिलंब हुआ, तो ये जो ओ से लेकर एम, अधो मतलब नीचे, लंब अभिलंब के नीचे अधोलंब, सब नॉर्मल। तो ओ एन की जो लंबाई है ये क्या कहलाएगी? अधोलंब कहलाएगी, ठीक है ना। तो स्पर्श रेखा कौन सी है समझ में आ गई, अभिलंब कौन सा है समझ में आ गया, अधः स्पर्शी कौन सी है, अधोलंब कौन सा है समझ में आ गया। अब ये एंगल हमारे पास फाई है, ये फाई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? π/2 - फाई। क्यों? क्योंकि ये जो पिंक कलर से लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये फाई है, तो ये π/2 - फाई बचा। यहां पर ये जो लाइन है, ये लाइन, ये ग्रीन कलर वाली लाइन के परपेंडिकुलर है ध्रुवांतर रेखा के, तो ये 90 - फाई, ये 90, तो यहां पर अगेन कितना बच गया? फाई बच गया। अगेन कितना बच गया? फाई बच गया। ये आर है ही है कि नहीं। अब एक एक करके सारी लंबाइयों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्पर्श रेखा की लंबाई समझते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए ये वाला ट्राइंगल काम आएगा, इस ट्राइंगल से। इसमें इस एंगल फाई के लिए आर क्या है हमारे पास? आधार, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण। तो स्पर्श रेखा बटे आर, पी एन बटे आर, कर्ण बटे आधार, सेक हो जाएगा। तो पी एन बटे आर सेक हो गया, और पी एन की लंबाई आर को इधर लिया है, सेक को लिख सकते हैं √1 + tan² फाई। अब ये चीज अपन के पास ऑरली चल सकती है, डायग्राम बनाया फटाफट से दिमाग में आ जाएगी, सूत्र रटने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पिक्चर अगर दिमाग में है, डायग्राम को अच्छे से आपने दिमाग में सेट किया हुआ है, तो ऑरल अच्छा, नीचे पी एन ये होता है, और ये होता है कर्ण बटे आधार, पी एन बटे आर, सेक फाई, पी एन बराबर आर सेक फाई। सेक फाई का मान √1 + tan² फाई, और tan फाई का मान मैंने क्या लगा दिया? आर डी थीटा बटे डी आर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र क्या बन गया मेरे दोस्त? आर √1 + आर डी थीटा बटे डी आर का होल स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया? बोलो हाँ भाई, हाँ कहना, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र याद कर लेना है। फिर अधः स्पर्शी, अधः स्पर्शी इस वाले ट्राइंगल में क्या है? लंब, और ये आधार, अधः स्पर्शी बटे आर बराबर लंब बटे आधार tan फाई, अधः स्पर्शी बटे आर बराबर tan फाई, तो अधः स्पर्शी बराबर आर tan फाई, अधः स्पर्शी बटे आर tan फाई, अधः स्पर्शी बराबर आर tan फाई का मान ये लगा दिया, तो अधः स्पर्शी बराबर हो गया मेरे दोस्त r² डी थीटा बटे डी आर, हाँ या ना। तो स्पर्श रेखा अधः स्पर्शी कौन से ट्राइंगल से आए? नीचे वाले ट्राइंगल से स्पर्श रेखा हो गई आर सेक फाई, सेक फाई √1 + tan² फाई, tan फाई का मान r डी थीटा बटे डी आर।
अधः स्पर्शी बटे आर टेन फाई, अधः स्पर्शी बराबर आर टेन फाई, और टेन फाई का मान लग गया आर डी थीटा बटे डी आर। तो अधः स्पर्शी की लंबाई हो गई मेरे दोस्त आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर। हाँ या ना, सही है ना। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में चलें, मिलेगा भैया, और एंगल फाई सामने है, और फाई के सामने ये हो गया हमारा लंब, अभिलंब कर्ण और अधोलंब आधार। तो कर्ण बटे लंब, अभिलंब बटे आर, कर्ण बटे लंब कौसेक बनेगा, तो अभिलंब बराबर आर कौसेक फाई, ठीक है ना। अभिलंब बराबर आर कौसेक फाई, और कौसेक फाई हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई अंडर रूट में, और टेन फाई का मान जब मेरे दोस्त आर डी थीटा बटे डी आर होता है तो कॉट फाई इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट फाई इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो कॉट फाई की वैल्यू क्या हुई, कॉट फाई की वैल्यू हो गई 1 बटे आर डी आर बटे डी थीटा, उल्टा कर दो। तो अभिलंब बटे आर कौसेक फाई, अभिलंब बराबर आर कौसेक फाई, और आर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, कॉट फाई की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन आर डी आर बटे डी थीटा। तो ये अभिलंब की लंबाई का सूत्र बन गया, आया ना, आर अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और अधोलंब, अधोलंब कहां है, सामने, अधोलंब बटे आर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कॉट फाई, तो अधोलंब बटे आर बराबर कॉट फाई, अधोलंब बराबर आर कॉट फाई, और आर कॉट फाई का मान लगाओगे 1 अपॉन आर डी आर बटे डी थीटा, आर से आर कट जाएगा, तो अधोलंब इजिकल टू हो गया डी आर बटे डी थीटा। अधोलंब की लंबाई क्या हो गई मेरे भाई, डी आर बटे डी थीटा। तो चारों सूत्र समझ में आ गए। स्पर्श रेखा की लंबाई आर अंडर रूट 1 प्लस आर डी थीटा बटे डी आर का होल स्क्वायर, अधः स्पर्शी आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर, ठीक है। अभिलंब आर अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा का स्क्वायर, कॉट फाई का स्क्वायर है, और अधोलंब डी आर बटे डी थीटा, अधोलंब डी आर बटे डी थीटा। याद कैसे रखने हैं, ये डायग्राम की हेल्प से याद होंगे। डायग्राम का पिक्चर अगर क्लियर है तो इससे बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। तो थोड़ा सा चीजों को याद करें, लेकिन समझ करके याद करेंगे तो चीजें अपन को बहुत ही आसान लगेंगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र पूछा अभिलंब का लगाया है, अधः स्पर्शी की लंबाई का सूत्र पूछा अधोलंब की लंबाई लगाया है, अधोलंब का पूछा अधः स्पर्शी लगाया है। ऐसा सूत्र जल्दी वर्जी में गलत लग गो मुंह पैसे, या हमारे माइनस में है गो, 2 नंबर माइनस में चले गए। तो ऐसी गलतियों से बचना है मेरे दोस्त, उसके लिए चीजों को समझ करके तरीके से सिस्टमेटिक अगर चलेंगे तो हमें गलती नहीं होगी, ठीक है ना। और सही तरीके से चीजों को अपन लोग पकड़ पाएंगे। चलिएगा अब इनके सवाल देखते हैं, सवाल कैसे कैसे पूछेंगे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, जैसे सबसे पहले पूछा है लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट कहां मिलती थी, नीचे वाले ट्राइंगल में, पाई के सामने, पाई के सामने लंब है, ये लंब, लंब बटे आर आधार। तो पोलर सब टेंजेंट क्या हुआ, आर टेन फाई, और टेन फाई का मान आर डी थीटा बटे डी आर। तो आर को आर डी थीटा बटे डी आर से गुणा करा तो आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर हो गया कि नहीं हो गया। सूत्र याद आ गया कि नहीं आ गया तरीके से, डायग्राम दिमाग में है तो बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। अब इसमें अपन को डी थीटा बटे डी आर चाहिए। वक्र क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है आर बराबर ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डी थीटा बटे डी आर के लिए पहले आर निकाल लेता हूं, डी आर बटे डी थीटा निकाल लेता हूं ना, क्या करें, तो ये हो जाएगा ए और साइन थीटा। तो अधः स्पर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, अधः स्पर्शी पोलर सब टेंजेंट आर स्क्वायर। अब देखो टेन थीटा ही थीटा आ रहा है, आर नाम की तो बीमारी नहीं है, आर का तो मान लगा दो। आर कितना है, इसको और ढंग से लिख दो तो ये 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और इसका भी स्क्वायर करना है तो ये हो गया 4a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, और बटे में डी आर बटे डी थीटा। इनटू में तो डी थीटा बटे डी आर आता, बटे में डी आर बटे डी थीटा।
बटे में ये आ जाएगा ए, और साइन थीटा को तोड़ देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ए से ए गया तो क्या बच गया दोस्त 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2, साइन क्यूब थीटा बाई 2। लेकिन टेन में बताना है, टेन में बताना है तो साइन क्यूब मत करो, एक साइन तो काट दो, 3 बचेंगे, एक साइन कॉस के ऊपर लगा देंगे टेन, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर लिख देंगे टेन थीटा बाई 2, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, और ये अपन को दे रखा है ऑप्शन ए में, ये अपन को दे रखा है ऑप्शन ए में। तो वक्र कार्डियोइड आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा में पोलर सब टेंजेंट की लंबाई, ध्रुवीय अधः स्पर्शी की लंबाई कितनी हो गई मेरे दोस्त 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, हाँ या ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझें, पोलर सब नॉर्मल, सब नॉर्मल बोले तो अधोलंब, अधोलंब ऊपर वाले ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में फाई के सामने होता है आर, ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या होता है, ये यहां 90 होता है, ठीक है, ये आर, ये फाई, इधर अभिलंब होता है और इधर अधोलंब होता है, ठीक है। अब फटाफट पता लगा लेंगे, तो अधोलंब बटे आर क्या बनेगा कॉट फाई, कॉट फाई, अधोलंब बराबर आर कॉट फाई, और आर कॉट फाई का मान लगाओगे 1 बटे आर डी आर बटे डी थीटा, आर से आर गया तो अधोलंब की लंबाई का सूत्र सीधा सीधा क्या होता है मेरे दोस्त डी आर बटे डी थीटा होता है। अब आर स्क्वायर बराबर कितना है ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो इसका अवकलन करोगे 2r डी आर बटे डी थीटा बराबर 2a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और अधोलंब 2 से 2 गया, डी आर बटे डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा बटे में आर, तो आर का मान यहां से क्या लगेगा ए रूट साइन 2 थीटा, एक ए से एक ए कट जाएगा, तो अधोलंब की लंबाई कितनी आ गई मेरे भाई ए कॉस 2 थीटा बटे रूट साइन 2 थीटा, अधोलंब की लंबाई कितनी आ गई ए कॉस 2 थीटा बटे रूट साइन 2 थीटा, हाँ या ना, आ गई बात समझ में। किस तरह से सूत्र को पकड़ा, सूत्र कैसे दिमाग में याद हो रहे हैं वो, और फिर सवाल कैसे करने वो, दोनों चीज हर तरह की प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं, और कम समय में चलते फिरते घूमते फिरते कभी भी अपन इस वीडियो को खत्म कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत चीजें मिलने वाली है तरीके से, क्योंकि हम या तो आपको पता है हमारे वीडियोज में फालतू की बात नहीं मिलती, या तो हम वीडियो लाते नहीं है, लाते हैं तो क्वालिटी वाला ही लेके आते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, और डेली आप लोगों को यहाँ पर वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल शेयर करते रहो दबा करके। अब क्या पूछा है पोलर सब नॉर्मल ध्रुवीय अधोलंब, अभी अभी आपको सूत्र याद कराया था डी आर बटे डी थीटा, तो आर बराबर क्या दे दिया ए थीटा, ठीक है ना, आर बराबर क्या दे दिया ए थीटा, और ए थीटा है तो डी आर बटे डी थीटा कितना हो गया मेरे दोस्त डी आर बटे डी थीटा हो गया ए, तो अधोलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई कितनी हो गई ए हो गई, पोलर सब नॉर्मल की लंबाई इस वक्र के लिए कितनी हो गई ए हो गई, हाँ या ना, क्लियर बात। चलिएगा अब ये वक्र दे दिया आपको, नेक्स्ट वक्र दे दिया एल बटे आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, पोलर सब टेंजेंट कहां पाई जाती है नीचे फाई के सामने, इसका सूत्र अभी थोड़ी देर पहले क्या याद कराया था आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर, तो आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर, इसका सीधे सीधे अवकलन कर दूं थीटा के सापेक्ष, तो माइनस एल बटे आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा, डी आर बटे डी थीटा बराबर माइनस ई साइन थीटा, माइनस ई साइन थीटा, ठीक है, एक का जीरो, माइनस से माइनस गया, एल को उधर ले गए, तो 1 बटे आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा इजिकल टू सीधा सीधा कितना हो गया ई साइन थीटा बटे एल, और दोनों तरफ उल्टा कर दूं तो आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर, सब टेंजेंट की लंबाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी एल बटे ई साइन थीटा, एल बटे ई साइन थीटा, और यही तो अधः स्पर्शी की लंबाई है, ये ही तो क्या है अधः स्पर्शी की लंबाई, तो अधः स्पर्शी की लंबाई क्या आ गई एल अपॉन ई साइन थीटा आ गई।
तो वक्र L बटे R बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा में अधः स्पर्शी की लंबाई क्या हो गई मेरे भाई, L बटे ई साइन थीटा। बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से, हाँ या ना, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या। अब आपको ये वक्र दिया है, अब वक्र क्या दिया है, R थीटा बराबर ए, लेंथ ऑफ द पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट क्या होता है, ध्रुवी अधः स्पर्शी R स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर। ठीक है, पोलर सब टेंजेंट R थीटा बराबर ए क्या है, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज कांस्टेंट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दीज। तो भैया क्या करें, डी आर बटे डी थीटा निकालें। आर बराबर हो गया ए बटे थीटा, और डी आर बटे डी थीटा अगर लिखोगे, ठीक है, या डी थीटा बटे डी आर ही निकाल लू ना सीधा सीधा, थीटा बराबर ए बटे आर लिख दूं, और डी थीटा बटे डी आर अगर लिखें तो माइनस ए बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर को इधर लिया है तो आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर इजिकल टू क्या हो गया, माइनस ए, लंबाई नेगेटिव होती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब इसमें जो पोलर सब टेंजेंट है, ध्रुवी अधः स्पर्शी है, वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो सूत्र याद हुए, समझ में आई, एक बार फिर से याद करते हैं। नीचे वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में हमारे पास ऐसे लाइन आती थी, ये आर, ये 90 और ये सामने इधर ये 5 बनता था। ये हमारे पास स्पर्श रेखा होती है, इधर स्पर्श रेखा आ रही थी। डायग्राम को विजुलाइज करो, सोचो कैसे डायग्राम बनाया था नीचे वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा बटे आर, ये लंब है, ये कर्ण बटे आधार सेक बनेगा, तो आर सेक फाई, सेक फाई को लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, और टेन फाई का मान आर डी थीटा बटे डी आर का वर्ग आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर का होल स्क्वायर। ये स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र बन गया। अधः स्पर्शी बटे आर, अधः स्पर्शी बटे आर बराबर टेन फाई, अधः स्पर्शी बराबर आर टेन फाई, और आर को टेन फाई से गुणा करा तो आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर अधः स्पर्शी हो गई। ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या था, ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या था, ठीक है ना, ये आर थी, आर से ऊपर लंब जा रहा था और इधर से ये इधर आ रहा था, यहाँ फाई बन रहा था। ये अभिलंब है, अभिलंब क्या है, यहाँ पे कर्ण बटे लंब, अभिलंब बराबर आर कॉसेक फाई, कॉसेक फाई बोले तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट फाई का स्क्वायर, कॉट फाई हो जाएगा 1 बटे आर स्क्वायर और डी आर बटे डी थीटा का स्क्वायर। ये अभिलंब की लंबाई का सूत्र बन गया। अभिलंब बटे, अब ये अधोलंब, अधोलंब बटे आर कॉट फाई, तो अधोलंब बराबर आर कॉट फाई, कॉट फाई हो जाएगा 1 बटे आर डी आर बटे डी थीटा, आर से आर कट गया तो ये हो गया डी आर बटे डी थीटा, ये अधोलंब हो गया। तो इस तरह से फटाफट चारों सूत्रों को ढंग से तसल्ली से याद कर लिया, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, तो अभी के अभी चारों सूत्र याद हो गए होंगे। बोलो हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हुए याद, बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही क्वालिटी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करवाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो दबा करके, ठीक है। और अगर हमारा कोई भी पेड कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, रिपीटर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फ्रेशर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर चले जाओ फटाफट से, और प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है ओम ज्ञान केंद्र, इसको इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। और वहां पर जाकर के हमारा फ्रेशर बैच या रिपीटर बैच कोई भी हमारा वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। रिवीजन बैच जो है वो शानदार तरीके से चल रहा है। रिपीटर बैच तीसरा वीक जो है वो कंप्लीट हो गया है, चौथे वीक का रिवीजन जो है वो चालू हो गया है हमारा, ठीक है। 4 टाइम्स रिवीजन का प्लान बनाया, शानदार तरीके से रिवीजन चल रहा है, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर अपन को बात करनी है मेरे से, डिटेल जानकारी लेनी है, तो 8829823301 पर आप मेरे से बात कर सकते हैं और कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।